आवाज आ रही है? ठीक। पंडाल सज चुका है, भक्त भी आ चुके हैं और भगवान की भक्ति के लिए ये समय बिल्कुल सही है। हमारे बीच आज एक भक्त हैं जो थोड़े से जिंदगी से परेशान दिख रहे हैं, हैरान दिख रहे हैं। आओ वत्स, भगवान के इस दर से कोई खाली नहीं जाता, तुम भी नहीं जाओगे। आज जरूर तुम्हारी मनोकामनाएं, इच्छाएं और आकांक्षाएं सारी पूर्ण होंगी। तुम भगवान से क्या चाहते हो? बोलो बोलो, भगवान से क्या चाहते हो? पुत्र, इंसान जो है वो भगवान की सबसे अच्छी रचना है और अगर उसने हमें बनाया है, तुम्हें बनाया है, तो कुछ सोच समझ कर बनाया है और वो हमेशा अपनी इस रचना के साथ खेलते रहते हैं और हम ये समझते हैं कि हम दुविधा में हैं। हम दुविधा में नहीं हैं, बल्कि हम उस परम पिता परमेश्वर के साथ हैं। वो हमें देख रहा है, हमसे खेल रहा है वो, और तुम इस बात को समझो पुत्र, ये सब कब से नहीं चल रहा है, ये प्रेम है। ईश्वर से प्रेम करो तो तुम ईश्वर के साथ हो, ईश्वर के पास हो। आज मैं ईश्वर के साथ हूं, कल तुम भी हो सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ये महसूस कर सकता हूं और तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम जीवन के उन प्रपंचों में इतने उलझ चुके हो कि तुम्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता, सुनाई ही नहीं देता। ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपनी आंखें खोलो और ईश्वर को पहचानो, जानो। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैं आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए ही यहां पर आया हूं। पूछिए, क्या प्रश्न है? आप मुझे बताएंगे कि घोड़ों पर बैठ जाने को काउबॉयज क्यों कहते हैं? देखिए, ये प्रश्न जो है ये आपका बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। घोड़ों पर बैठने वालों को काउबॉय क्यों कहा जाता है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी बात है। अगर आप समझें इस बात को तो इस बात में बड़ी गहराई है। जो घोड़ों पर बैठते हैं उन्हें काउबॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय भगवान की सबसे प्यारी रचना है, सबसे पवित्र रचना है। आज मनुष्य, आपके घर में आपकी माताएं जो हैं वो गौ दिन मनाती हैं, गाय की पूजा की जाती है, घोड़ों की कभी पूजा नहीं की जाती है। इसीलिए जो घोड़ों पर बैठते हैं उन्हें काउबॉय कहा जाता है। तो आप समझे, हर बात जो है वो ईश्वर से जुड़ी हुई है। ईश्वर हर जगह मिलते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो फिर दीक्षित क्यों चोर है? देखिए, दीक्षित इसलिए चोर है क्योंकि मनुष्य ये समझता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत छुप के कर रहा है, कोई इसे देख नहीं रहा। लेकिन ईश्वर जो है वो सबको देख रहे हैं, उनकी आंखें खुली हुई हैं। और मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य हमेशा ये देखता है कि वो कुछ भी कर रहा है, उसे कोई नहीं देख रहा है। पर दीक्षित जो है वो उस परमपिता परमेश्वर का अभिन्न अंग है, उस परमपिता परमेश्वर का बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसलिए दीक्षित चोर है। और कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? देखिए, आज हमने भगवान के दर्शन करवाए हैं। इन पथ भ्रमित युवाओं को भगवान का साथ दिलाया है और भगवान जो है वो तो हमेशा आपके साथ हैं।
महसूस करने की बात। प्रवचन यहीं खत्म किया जाता है आज का। कल इसी समय हम ईश्वर की भक्ति के लिए यहाँ उपस्थित होंगे, भक्ति रस में डूबने के लिए। सब एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, हरि हरि ओ।